जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपको आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जनरली सभी का इस टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट रहता ही है कि डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, क्या डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन एक है या फिर अलग अलग है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मानता हूं कि इस वीडियो में अभी तक ये इनकम्प्लीट है थोड़ी सी, क्योंकि अभी सारा टॉपिक इस वीडियो में कवर नहीं होएगा। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो वैसे वैसे आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स सच दैट वन गेट्स 7 एंड अदर गेट्स 3। तो मैं 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और मुझे इस तरीके से उनको डिवाइड करना है ताकि एक ग्रुप के पास 7 ऑब्जेक्ट जाए और दूसरे ग्रुप के पास 3 ऑब्जेक्ट जाए। ठीक है, तो मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और मुझे 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसके एक के पास 7 जाए, एक के पास 3 जाए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये बात जाननी होगी कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स है या फिर नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स है, हमें ये गिवन नहीं है कि जो गिवन ग्रुप्स के बारे में वो आइडेंटिकल है या फिर नॉन आइडेंटिकल, लेकिन हमें फिर भी डिवाइड करना है ग्रुप्स में। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप्स आइडेंटिकल है। ये बस फंडामेंटल चीजें हैं जो हमने बस बना रखी है। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये ग्रुप्स आइडेंटिकल है या फिर नॉन आइडेंटिकल और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब है ग्रुप्स क्या है हमारे नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ी क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन में जाते हैं। मेरे 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, एक 7 के ग्रुप में, एक 3 के ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि अब मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी दिखाया था कि यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि आइडेंटिकल है या फिर नॉन आइडेंटिकल है, लेकिन मुझे फिर भी डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ग्रुप्स क्या है, आइडेंटिकल है। अगर एक ग्रुप ए है तो दूसरा ग्रुप भी ए ही है। ठीक है, अगर मैं एक ग्रुप में मैंने 7 भेज दिए, दूसरे में 3 भेज दिए, और लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि पहले वाले में 3 जाए और दूसरे वाले में 7 जाए, तो दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। दोनों ग्रुप सेम होने का मतलब ये नहीं है कि उनका साइज सेम है। दोनों ग्रुप सेम होने का मतलब जस्ट वो सेम है, लेकिन इससे हमें ये मतलब नहीं है कि वो साइज में भी सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 ग्रुप साइज में अलग अलग है तो वे 2 ग्रुप सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने 10 में से कोई भी 7 ऑब्जेक्ट्स ए ग्रुप में बांट दिए, उसके वेज निकल के आएंगे 10c7, और बचे 3 ऑब्जेक्ट्स को दूसरे ग्रुप में बांटना है, उसके वेज आएंगे 3। तो मुझे 3 में से 3 ही चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3c3। मल्टीप्लाई आया अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, सबसे चाहे तो मैं पहले 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दूं या मतलब डिवाइड कर दूं और बाद में मैं 7 कर दूं। 10c3 मल्टीप्लाई बाय 7c7, दोनों का आंसर सेम आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं, सेम मेरे पास ये 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है जो क्वेश्चन में मेंशन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और मैंने एक इनको डिवाइड कर दिया ऐसे, एक ए बी सी डी ई एफ जी 7, तो ये हो गए ए ग्रुप में, बचे हुए ग्रुप में एच आई जे चले गए। ठीक है, एक केस ये भी बन सकता है कि ए आई जे डी एफ जी बी एच सी ई। ठीक है, कहने का मतलब है मुझे इनकी अरेंजमेंट करनी पड़ रही है इन नंबर्स की, तो इनकी अरेंजमेंट के लिए मैंने 10 फैक्टोरियल लिख दिया। लेकिन इसमें वो किस भी तो आएंगे जब मैंने ये लिख दिया होगा ए सी बी डी ई एफ जी, एक ग्रुप में तो ये चलेगा, दूसरे ग्रुप में एच आई जे। ठीक है, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट करी है, अगर अरेंजमेंट करी है तो ये वाला केस भी काउंट होएगा। लेकिन अगर मैंने एक ग्रुप में ए बी सी डी ई एफ जी दिया है और दूसरे ग्रुप में भी मैंने ए बी सी डी ई एफ जी दिया है, तो इनका मतलब तो एक ही है। लेकिन क्योंकि मैंने इनको अरेंज रखा है कि मैंने एक बार और काउंट कर दी है वाली अरेंजमेंट, देखो सेम है, इसके पास भी यही 7 है, इसके पास भी यही 7 है, यही एच आई जी है, यहाँ पे भी एच आई जी है। लेकिन क्योंकि मैंने 10 फैक्टोरियल लिख के इनकी अरेंजमेंट कर दिया है, इसलिए मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। सिमिलरली ये भी केस मिल सकता है कि ए बी डी सी ई एफ जी और यहाँ पे एच आई जे, मैंने ये वाला भी केस काउंट कर लिया। तो ऐसे कितने केस बनेंगे हमारे पास इनके अरेंजमेंट के? 7 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो मेरे को काउंट ही नहीं करने थे,
क्योंकि इन 7 फैक्टोरियल का काउंट मैंने इससे ही कर लिया, इस वाले से ही। ठीक है, ऐसे 3 फैक्टोरियल केस इसमें बनेंगे। जब मैंने एक बार तो मैंने HIJ लिखा हुआ है, एक बार जब मैंने HJI, एक बार मैंने JIH, ऐसे 3 केस और बनेंगे, तो वो भी मुझे काउंट नहीं करने हैं। तो मतलब मुझे इन 7 वर्ड्स की परम्यूटेशन को हटाना पड़ेगा एंड इन 3 वर्ड्स की परम्यूटेशन को भी हटाना पड़ेगा। तो परम्यूटेशन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब इसकी परम्यूटेशन हटाने के लिए 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और इसकी परम्यूटेशन हटाने के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो अगेन इनका आंसर भी वही आएगा और जो ही हमारे इस वाले आंसर में मैच हो रहा है। ठीक है, तो चाहे आप इस वे से समझिए या फिर इस वे से समझिए, ये वाला वे थोड़ा लेंथी है लेकिन ये बिल्कुल कंसेप्चुअल वे है, ये वाला भी कंसेप्चुअल वे है लेकिन थोड़ा ये शॉर्ट, मतलब हम इसको एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मतलब ये हमें फील हो रहा है कि पहले वाले को 7 दे दिए, भी बचे 3 है तो 3 में से 3 दूसरे वाले को दे दिए। ठीक है, अगर यही है मेरे पास क्वेश्चन में 12 में से एक को एक ग्रुप में 8 देने हैं, एक ग्रुप में 4 देने हैं, तो मेरे पास ये मेंशन नहीं है कि ग्रुप्स आइडेंटिकल है नॉन आइडेंटिकल, मुझे डिवाइड करना है। तो अगेन हम इनको आइडेंटिकल ट्रीट करेंगे और आंसर आएगा 12C8 मल्टीप्लाई बाय 4C4 या फिर 12C4 मल्टीप्लाई बाय 8C8 विच इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो अगर हम एक और एग्जांपल ले, मुझे 13 है 7 और 6 के में डिवाइड करना है, 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। अगर ऐसे ही 15 है 10 और 5 के में डिवाइड करना है तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अगर आप इन एक पैटर्न नोटिस करोगे तो ये निकल के आएगा, टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है वो तो ऊपर है और डिनोमिनेटर में क्या है, जो जिन ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं उन ग्रुप्स का साइज है ये। जैसे इस ग्रुप का साइज 7 है क्योंकि हमने इसमें 7 ऑब्जेक्ट्स दिए है, इस ग्रुप का साइज 3 है, इसमें हम 3 ऑब्जेक्ट्स दिए है, जितने ही हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए उसका ही फैक्टोरियल है। ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है कि ऊपर तो आएगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और नीचे आ जाएगा जो ग्रुप का साइज है। ठीक है, लेकिन अब अगर क्वेश्चन ये है कि हमें डिवाइड करना है 2 स्टूडेंट्स के बीच में, पहले हमने ये कहा था कि हमें ये 2 ग्रुप्स के बीच में डिवाइड करने हैं, लेकिन अब हमने ये कहा है कि हमें 2 स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स तो हमेशा 2 पर्सन हमेशा डिफरेंट होंगे। अगर एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है तो ये हमेशा डिफरेंट ही होंगे, 2 पर्सन कभी यूनिक नहीं, 2 पर्सन कभी भी सेम नहीं हो सकते, हर पर्सन यूनिक होता है। लेकिन ग्रुप्स में क्या था, अगर हमें ये मेंशन नहीं है कि ग्रुप्स आइडेंटिकल है नॉन आइडेंटिकल और हमें डिवाइड करना है तो हम उनको सेम लेके चलते हैं। लेकिन अगर हमें पर्सन्स में इसको डिवाइड करना है तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि हमेशा नॉन आइडेंटिकल होंगे। 2 पर्सन में अगर हमें यहाँ पे डिवाइड करना है तो हमें पता है एक ए होएगा और एक बी होएगा, और यहाँ पे अगर मैं एक को 7 दूं और एक को 3 दूं, या फिर मैं एक को 3 दूं और एक को 7 दूं, ये दोनों अलग अलग केस काउंट होंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें स्टूडेंट के बीच में इसको वो डिवाइड करना है, तो ये भी अलग स्टूडेंट है ये भी अलग स्टूडेंट है, लेकिन पहले वाले में क्या है, ये दोनों ग्रुप सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर अलग आएगा। अगर हमें 2 ग्रुप में डिवाइड करना है उसका आंसर अलग है, और अगर हमें उसी सेम क्वेश्चन अगर 2 स्टूडेंट में डिवाइड करना है उसका आंसर अलग है। तो बस फर्क किया जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ थिंग्स पे हम डिवाइड कर रहे हैं हमें उसकी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमने डिवीजन कर दिया, ठीक है, वही आएगा। ये तो क्या आया, जब मैंने ये वाला केस काउंट हो गया, ठीक है, लेकिन एक ये वाला केस भी तो काउंट होएगा। ठीक है, इस वाले केस के लिए हमें यही ऐड करना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, एक्चुअल में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अगर पर्सन वाले केस में डिवाइड लिखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट लिखा है तो दोनों का मतलब सेम है। अगर यहाँ पे डिवाइड की जगह डिस्ट्रीब्यूट भी होता तो भी यही आंसर आता, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट बोल रहे हैं तो भी जस्ट वो डिवाइड की सेंस में जाएगा क्योंकि हमें बस बांटने हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप्स के केस में अगर डिस्ट्रीब्यूट लिखा है तो हम इन दोनों को, जो ये हमें हमारे ग्रुप्स है, हम वहां पे ए ना लिख के हम ए बी लिखेंगे उस केस में, और उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा जितने भी ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है उन ग्रुप्स के फैक्टोरियल से। अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड की जगह डिस्ट्रीब्यूट होता और मुझे ग्रुप्स में करने होते
तो इसका आंसर आ जाता 2 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मतलब जो हम ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका आंसर इक्वल है कब, जब हम उसी सेम चीज को स्टूडेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पर्सन्स में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका मतलब एक ही है, मैं डिवाइड बोल लूं या फिर डिस्ट्रीब्यूट बोलूं। लेकिन ग्रुप्स में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो उसका मतलब अलग है, और यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं उसका मतलब अलग है। क्यों? क्योंकि जब तक क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर डिवाइड कर रहा हूं तो ग्रुप्स आइडेंटिकल होंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ग्रुप्स को हम नॉन आइडेंटिकल ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज हमने ये सीखा कि हम कैसे नंबर ऑफ थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो अगली वीडियो भी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की आएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।